कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। यार आज मूड ऑफ है, मेरा बहुत ज्यादा मूड ऑफ है। मीरपुर के इस पंडाल में मेरी निगाह सिर्फ दो ही परचम देख रही है। एक परचम है पाकिस्तान का, दिखा दो, हिला दो, नरेंद्र मोदी को दिखा दो कि पाकिस्तान का परचम मीरपुर में लहराया जा रहा है। अच्छा, देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, बहुत हो गया, क्या है, ये क्या है, तमीज से क्या कर रहे हैं, आज ये देखिए, आराम तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर, कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। किसी एक चीज़ की इन्होंने इज्जत नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है? जयशंकर रशिया में है, तो साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय इंडो ओशियन 2047। दोस्तों, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं जिन्हें वर्तमान में पाकिस्तान में कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी विदेश मंत्री के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर हमारे विदेश मंत्री हैं जो अपने डिप्लोमेसी को लेकर पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और पूरी दुनिया उनकी लोहा मानती है। आज रशिया में भी उनका वायरल हो रहा है उनका वीडियो। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि हमारे विदेश मंत्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे देश में ही। खैर दोस्तों, वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं? जबकि हम कभी यूएस की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी यूएई की तरफ जाते हैं, तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, तो साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से
जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स, चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उड़े। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका को कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है। साथ में इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। और भूल जाइए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना, एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है, ये हालत है। ये वो आदमी है जो इंडिया आता था तो इसकी पूरी इज्जत की जाती थी, यूएन में बोलता था तो पूरी इज्जत की जाती थी। आज पाकिस्तान की पुलिस चोरों की तरह, उचक्कों की तरह इस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारते हुए घसीटते हुए ले जाया गया और ले जाके अंदर किया एक वैन में और जेल में डाल दिया गया। ये वो आदमी है जिसकी इज्जत पूरी दुनिया करती थी और पाकिस्तान कहता था कि इसकी इज्जत कीजिए, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। आज उसी आदमी की आप सड़कों पे बेइज्जती कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, शिया हैं, उनकी क्या इज्जत होगी? ये तो इनका अपना आदमी है ना। क्या हिंदुओं की इज्जत होगी?